पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रही तो मेरा धन समाप्त न हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा।
तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है।